कोई व्यक्ति पागल कैसे पैदा हो सकता है। यह न केवल मनोवैज्ञानिकों बल्कि कई किताबों और हॉरर फिल्मों के लेखकों ने भी इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की और आखिर में सब कुछ उन्हीं पुराने बयानों पर आ जाता है, अधूरा परिवार, मानसिक बीमारी। लेकिन ऐसे परिवारों में पले बड़े सभी बच्चे सीरियल किलर नहीं बनते। यहाँ तक कि वे सभी बच्चे जो बचपन में बुरी घटनाओं से पीड़ित होते हैं वे भी आगे चलकर इतने खतरनाक नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है चीन से। यह कहानी यांग सिन्हाई नाम के एक सीरियल किलर की है, जिसे चीन में हत्यारा राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। इसने सन 1999 से लेकर 2003 तक 67 हत्याएं और 23 महिलाओं से बलात्कार किया था। यह वास्तव में हत्यारा राक्षस नाम का हकदार था, क्योंकि इसके द्वारा किए गए अपराध बहुत क्रूर थे। इसके बचपन में इसके अपराध में बच्चे, गर्भवती महिलाएं और एक साथ 5 लोगों की हत्या शामिल थी। इसने और भी अपराध किए थे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1968 को, जब यांग सिन्हाई का जन्म हेनान जेंगयांग एक ईसाई परिवार में हुआ था। इसका परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। यांग सिन्हाई 4 बच्चों में सबसे छोटा था। इसके माता पिता ने अपने चारों बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दिन रात काम किया। यह चारों बच्चों में सबसे चतुर था। स्कूल में इसके और बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। इसने सोचा कि इसके माता पिता को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए यांग बड़ा होकर एक बहुत ही बंद विचारशील लेकिन एक होशियार लड़का बन गया था। यह अपने बचपन में सबसे अलग रहता था, मतलब यह बिल्कुल अकेला रहता था। यह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। यह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उस समय उसके भयानक भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसने फिर 17 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और फिर यह चीन की यात्रा करने के लिए निकल गया। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। इसने अपने जीवन के 3 साल देश की यात्रा में बिताए, लेकिन फिर यह संघाई शहर में शिफ्ट हो गया। यांग ने यहाँ पर रहते हुए पहली बार चोरी की थी और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेबर कैंप की सजा सुनाई गई। अब यांग एक सामान्य व्यक्ति से एक अपराधी में बदल गया था। इस दिन को उस दिन के रूप में भी गिना जाता है जिस दिन इसने और अपराध करने की सोची थी। हालांकि यांग ने जेल में कुछ ही साल बिताने पड़े, लेकिन बाहर आने के बाद सन 1991 में यांग को फिर से चोरी का दोषी ठहराया गया और फिर इसके बाद सन 1996 में यांग ने एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके चलते भी इसको जेल की सजा हुई। यांग को 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन ये 3 साल ही जेल में रहा। सन 1999 में इसके अच्छे व्यवहार के चलते इसको जेल से रिहा कर दिया गया। यांग ने जेल के बाहर आने के बाद क्या किया, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से पता है कि यांग की एक प्रेमिका थी जिसने इसके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे जब उसे पता चला कि यांग का आपराधिक रिकॉर्ड है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस घटना ने यांग को हत्या करने के लिए प्रभावित किया, जिसके बाद यांग ने फैसला लिया कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और उसके लिए कदम उठाने और अपने अपराध शुरू करने का अब समय आ गया है। पहले तो यांग ने चोरी करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही वह कुछ और बड़े अपराध करना चाहता था। इसके लिए यांग ने पहली हत्या 19 सितंबर सन 2000 को की थी। यांग ने अपनी खूनी उड़ान में एक ही बार में 2 लोगों की हत्या करने का दावा किया था। यह अपराध हेनान शहर में किया गया था। यांग के अनुसार यह उसकी पसंदीदा जगह थी। यांग ने अपने अपराध के करियर के अंत में 49 हत्याएं और 5 हमले किए थे। यांग का हत्या करने का तरीका बहुत भयानक होता था। एक दिन वह एक घर में घुस गया और उसने अंदर सो रहे सभी लोगों को मार डाला। यांग ने हथौड़ों, कुल्हाड़ियों तथा फावड़ों की मदद से लोगों की जान ली थी। यांग ने अपने बाद में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि गांव में खेतों में काम करते समय इन औजारों से लोगों की जान लेने का आइडिया इसके दिमाग में आया और इसने इन्हीं औजारों से लोगों की जान ली। इसने सभी हत्या बड़े क्रूरता
से की थी। इसके पीड़ितों में कभी कभी कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते थे और इस दरिंदे से बच जाते थे। ऐसे ही एक बार इन पीड़ितों में एक गर्भवती महिला इसके हाथों से बच गई थी, लेकिन इसने उस महिला के पति और उसकी बेटी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अपनी पहली हत्या के 1 साल बाद तक जब यांग ने 25 लोगों को मार डाला, इसने केवल अपने आप को हेनान शहर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसने अपराध का जो तांडव है वो 3 शहर में और फैला दिया। यांग अपने शिकार को ढूंढने के लिए साइकिल पर घूमता था। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि साइकिल ही क्यों, क्या यांग के पास उस समय कार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे? क्या उसने विशेष रूप से इस साइकिल को चुना था, या फिर ताकि वह गैस और सर्विस स्टेशनों पर न दिखाई दे? इसके लिए यह बहुत ही होशियार था। हर अपराध के लिए इसने नए कपड़े और दस्ताने और जूते का प्रयोग किया। यह इतना चालाक था कि इसने हमेशा अपने से बड़े आकार के जूते पहने, ताकि वहाँ पर कोई निशान भी पा जाए तो यह बच जाए। जैसा कि हर मुजरिम के अपराध के समाप्त होने का समय आता है, ठीक वैसे ही यांग का आया, और वो समय था सन 2003। 8 अगस्त 2003 को यांग ने अपनी आखिरी लेकिन सबसे खूनी उड़ान भरी। उस रात 5 लोगों का एक पूरा परिवार यांग का शिकार बन गया। यह अपराध यांग ने हेबे शहर में किया था। इस अपराध के 3 महीने बाद यांग को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ यूं कि यांग एक नाइट क्लब में समय बिता रहा था, जहां पुलिस ने उसके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने का फैसला लिया। पुलिस अधिकारियों को तुरंत समझ नहीं आया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है वो कौन है। पूछताछ के बाद ही पता चला कि उन्होंने यांग को ही गिरफ्तार किया है, जिसे फिर शहर की सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया। मीडिया में खबर लीक होने के बाद मीडिया ने इस किलर को हत्यारा राक्षस का नाम दिया। पूछताछ में यांग ने बताया कि मुझे बस दूसरे लोगों की जान लेना बहुत पसंद है। पुलिस अधिकारियों ने इससे जितने भी सवाल किए उन सब का जवाब इसने बड़े ही सरल तरीके से दिया, और जब यह पूछताछ में पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था, वह बहुत मुस्कुराहट के साथ इन सवालों का जवाब दे रहा था। इसको अपने किए कराए पर कोई भी पछतावा नहीं था। इसने बताया कि जब मैंने किसी को मार डाला तो मैं जुनून में आकर और अधिक लोगों को मारना चाहता था, और इसी जुनून ने मुझे और अधिक खून करने के लिए प्रेरित किया। फिर पुलिस ने इसकी मेडिकल जांच कराई, लेकिन मेडिकल जांच से पता चला कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टरों ने यह भी पाया कि यांग HIV पॉजिटिव था। इसके मुकदमे कोर्ट में 2 साल तक चले। इसने अपने द्वारा किए गए और अपराधों के बारे में भी पुलिस को बताया, जिनके कोई सबूत ही नहीं मिले थे। इसलिए और भी बहुत कुछ था जो वह पुलिस से छिपा रहा था। इसके बाद 1 फरवरी 2004 को यांग को 67 हत्याओं, 23 बलात्कार के मामले और 5 हमलों का दोषी ठहराया गया। उसको मौत की सजा सुनाई गई। 23 लोग इससे मिलने के बाद जिंदा रहने में कामयाब रहे, क्योंकि जिस किसी से भी ये मिलता था उसका ये मर्डर कर देता था। यांग ने अपील करने से मना कर दिया। मीडिया ने इस यांग को चीन के इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा बताया था। फिर 14 फरवरी 2004 को यांग की कहानी समाप्त हो गई। यांग को बंदूक की नोक पर घुटनों पर बिठाया गया, फिर यांग को एक ही गोली में मार दिया गया। तो दोस्तों, यही कहानी थी इस यांग शहनाई की। मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कहानी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।